अमावस की रात और तांत्रिक का अभिशाप। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में तांत्रिकों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं थी। लोग कहते थे कि जैसे खेतों में बीज बोए जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग अंधेरी रातों में अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीज मंत्रों और बलि से सींचते हैं। खासकर अमावस की रात, जब आकाश पर चांद का नामो निशान नहीं होता, तब तांत्रिक क्रियाएं अपने चरम पर होती हैं। उस साल दीपावली से एक दिन पहले पूरे गांव में बग्वाल का उत्सव मनाया गया। मशालों की रोशनी, ढोल दमाओं की गूंज और लोकगीतों की थाप पर पूरा गांव झूम उठा। फौज में तैनात हिम्मत सिंह भी छुट्टी लेकर घर आया हुआ था और बचपन के दोस्तों के साथ उस उत्सव का आनंद ले रहा था। मगर उत्सव की चकाचौंध के पीछे कहीं अंधेरे में कुछ और ही पक रहा था। अगली रात अमावस थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात के करीब हिम्मत सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकला। तभी नीचे वाले मकान से मंत्रोच्चार की धीमी सी गूंज उसके कानों में पड़ी। वह मकान गबराल नाम के व्यक्ति का था, जिसे लोग सीधा सादा दिखने के बावजूद भीतर से रहस्यमयी और खतरनाक मानते थे। हिम्मत सिंह का शक गहराया। वह अपने मित्र सूरजमल को जगाकर सारी बात बताई। दोनों चुपचाप दबे पांव गबराल के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे पीछे की खिड़की के पास पहुंचे, मंत्रों की गूंज तेज हो गई। सूरजमल ने पहले झांका और कांपता हुआ पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अब हिम्मत सिंह ने हिम्मत जुटाई और अंदर देखा। भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर खून से बना एक बड़ा सा तांत्रिक चक्र था। उसके बीचों बीच एक इंसानी खोपड़ी रखी थी। चारों ओर कंकालों के अवशेष और पास में एक मुर्गा व एक बकरा बंधे हुए। गबराल आंखें मूंदे मंत्रों में लीन था। हर मंत्र के साथ वह बलि का रक्त चक्र में अर्पित कर रहा था। अचानक उस खोपड़ी की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। गबराल के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। उसने उन्माद में आकर पहले मुर्गे फिर बकरे की बलि दी। रक्त से उसने खोपड़ी का अभिषेक किया और कुछ बूंदें स्वयं भी पी ली। ऐसा प्रतीत हुआ मानो खोपड़ी जीवित हो उठी हो और गबराल से संवाद कर रही हो। खोपड़ी की कर्कश आवाज गूंजी, मैं प्रसन्न हूं। अब बस अंतिम क्रिया शेष है। उसके बाद जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा, पर उसकी कीमत बहुत भारी होगी। यह सुनकर हिम्मत सिंह और सूरजमल की रूह कांप उठी। दोनों समझ गए कि अगर यह अंतिम क्रिया पूरी हो गई तो गांव पर कोई भयानक आपदा टूट सकती है। सुबह होते ही उन्होंने सारी बात पंचायत को बताई। गांव वालों ने गबराल के घर पर छापा मारा। तांत्रिक सामान, खोपड़ियां, रक्त से सने औजार सब कुछ मिला। पंचायत ने सर्वसम्मति से उसे गांव से बाहर निकाल दिया और उसकी सारी सामग्री जला दी। गबराल जंगल की ओर भाग गया, मगर जाते जाते उसने आंखों में नफरत और बदले की आग लिए कहा, हिम्मत सिंह, सूरजमल, यह अपमान मैं नहीं भूलूंगा। अमावस की अंधेरी रात फिर आएगी और तब मेरा प्रतिशोध भी। गबराल को गांव से निकाल तो दिया गया था, मगर उसका क्रोध, उसका अहंकार और उसकी अधूरी साधना उसके साथ जंगल में चली गई थी। वह अपमानित नहीं हुआ था, वह टूटा नहीं था, वह सुलग रहा था, जैसे किसी जले हुए अंगारे को राख में दबा दिया गया हो, जो बाहर से शांत दिखता है पर भीतर से हर पल भड़कने को तैयार रहता है। जंगल की गहराई में, पुराने बरगद के नीचे, जहां दिन में भी धूप नहीं पहुंचती थी, गबराल ने अपना नया ठिकाना बनाया। वहीं उसने फिर से तांत्रिक चक्र रचा, वहीं खोपड़ी को स्थापित किया और वहीं बैठकर वह हर रात अमावस की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मन में केवल एक ही नाम गूंजता था, हिम्मत सिंह, सूरजमल। उसी रात जब उसे गांव से निकाला गया था, वह बुदबुदाया था, मेरी साधना अधूरी नहीं रुकेगी। मेरी आत्मा को जो शक्ति मिलनी थी वह जरूर मिलेगी, और जिन दो आंखों ने मुझे रोका है वही आंखें सबसे पहले बुझेंगी। गांव में ऊपर सब कुछ सामान्य था। ढोल दमाओं फिर बजने लगे, बच्चे फिर हंसे और खेतों में फिर हल चले। मगर हिम्मत सिंह को चैन नहीं था। रात में उसे अक्सर सपने आते, एक जलती हुई खोपड़ी, लाल आंखें और खून से सना गबराल का चेहरा, जो हंसते हुए कहता, अंतिम क्रिया बाकी है। सूरजमल भी बेचैन रहने लगा।
कई बार उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य परछाई उसका पीछा कर रही है। कभी खेत से लौटते समय, कभी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए, झाड़ियों के पीछे से जैसे कोई निगाहें गड़ा कर देख रहा हो। इधर जंगल में गबराल अपनी साधना को और उग्र बना रहा था। अब वह केवल शक्ति नहीं चाहता था, वह प्रतिशोध की सिद्धि चाहता था। उसने प्रेत आह्वान के मंत्रों के साथ रक्त तर्पण शुरू किया। हर बलि के साथ वह खोपड़ी से कहता, मुझे वो 2 नाम चाहिए, उनकी आत्मा चाहिए, उनकी हिम्मत को तोड़ना है। अमावस की अगली रात आ रही थी, वही रात जिस पर गबराल की नजरें टिकी थीं। वह जानता था कि उसी रात उसकी साधना पूरी होगी या वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। गांव में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते बिना कारण भौंक रहे थे, पक्षी अचानक उड़कर इधर उधर भाग रहे थे और हवा में एक अनजानी घबराहट तैर रही थी। हिम्मत सिंह ने महसूस किया कि यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, कुछ और आने वाला है। उसी रात जंगल की ओर से कर्कश हंसी गूंजी। आज फैसला होगा, या तो मेरी साधना पूरी होगी या फिर मेरा बदला। और उसी के साथ अंधेरे में 2 परछाइयां गांव की ओर बढ़ने लगी, एक गबराल की और दूसरी उस अदृश्य शक्ति की जिसे उसने अपनी आत्मा की कीमत पर बुलाया था। अब प्रश्न यह नहीं था कि गबराल बदला लेगा या नहीं, प्रश्न यह था किस कीमत पर।